भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम निरंतरता पूर्वक, गतिशीलता पूर्वक, पूरी प्रामाणिकता और शुचिता के साथ जीवन को जीने वाले बने। हम ऋग्वेद के 8वें मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं। 8वें मंडल में 92वें सूक्त के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे थे। इसमें बहुत सुंदर मंत्र हैं जो हमारे संपूर्ण जीवन को अच्छा बनाने वाले हैं। निसंदेह हम आलस्य प्रमाद से दूर होकर के सोम का रक्षण करते हुए निरंतरता से जब इस ज्ञान विज्ञान को समझ करके जीवन में उतारते हैं तो वह हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी हो जाता है। हम आज स्वाध्याय करेंगे ऋग्वेद के जो बहुत ही सुंदर मंत्र हैं, जिनमें 24वां, 25वां, 26वां बहुत छोटे मंत्र हैं लेकिन बहुत ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं। तो इसको हम स्वाध्याय में ले रहे हैं। 24वें मंत्र में कहा, ओम आरमत इंद्रा कुक्षये सोमो भवतु वित्रहन आरम धामभ्या इंदवः। हे वित्रहन, जो वासनाओं को विनष्ट करने वाले इंद्र, सर्वशक्तिमान प्रभो, सोम यह ते कुक्षये आपसे दी गई इस कुक्षी के लिए अरम भवतुम भूषित करने वाला हो। यह सोम कुक्षी में ही सुरक्षित रहकर उसे भूषित करे। हे प्रभो, ये इंदवः सोमकण धामभ्य सब तेजों के लिए अरम पर्याप्त हो। इनके रक्षण से तेजस्विता का लाभ हो। शरीर में सुरक्षित सोम शरीर को अलंकृत करे, सब तेजों को यह प्रकाश देने वाला हो, तेजों से युक्त हो, हमको यह अवश्य ही मिले। और 25वें मंत्र में कहा कि ज्ञान को ही अपना रक्षा स्थान बनाने वाला, अर्थात अरम अश्वाय गायति श्रुतकक्षो अरम गवे अरम इंद्र से धामने। कहा कि हम अपने जीवन को स्वाध्याय से युक्त करें और इस प्रकार से भोग वृत्ति से ऊपर उठेंगे। तो ये मंत्र आपके समक्ष लिखता हूँ, ये स्वाध्यायशील लोगों के लिए उत्तम होगा। ओम अरमश्वाय अरमश्वाय गायति श्रुतकक्षो श्रुतकक्षो
अरम गवे। अरमिन्द्रस्य धाम्ने। अरमिन्द्रम इंद्रस्य धाम्ने। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 92वें सूक्त का यह 25वां मंत्र है। ओम अरमश्वाय गायते श्रुतकक्षो अरम गवे अरमिन्द्रस्य धाम्ने। ओम अरमश्वाय गायते श्रुतकक्षो अरम गवे अरमिन्द्रस्य धाम्ने। जो जान का देने वाला है, जो जान को ही अपना रक्षा का स्थान बनाने वाला है, यह उपासक वस्तुतः मनुष्य योनि में, मनुष्य जीवन में एक ही सर्वश्रेष्ठता है कि मनुष्य ज्ञान पूर्वक कर्म करता है। ज्ञान ही सारे पशु पक्षियों से हमको महान बनाता है। ज्ञान कहें, विवेक कहें, धर्म कहें, ज्ञान पूर्वक कर्म, विवेक पूर्वक कर्म, वैराग्य पूर्वक कर्म, अनासक्त निष्काम कर्म। वो कब होगा निष्काम कर्म? जब हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान होगा तब। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। तो ऐसी हमारी स्थिति हो कि हम ज्ञान के बल पर, कर्म के बल पर जैसा हम जाने, जैसा माने, वैसा जीने का प्रयत्न करेंगे तो निसंदेह हमारे संपूर्ण इस जीवन में अतिशय हमको कल्याण मिलेगा। हम अतिशय कल्याण से युक्त हो जाएंगे, कभी अकल्याण नहीं होगा। लेकिन अकल्याण उन्हीं लोगों का होता है जो व्यक्ति जैसा जानते हैं, मानते हैं, लेकिन जीते नहीं हैं। सब जो इस संसार में सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी जानते हैं कि हमारे लिए क्या कल्याणकारी है। सत्य बोलना चाहिए, ईमानदारी से सेवा देनी चाहिए, कर्म करना चाहिए, किसी के धन का हमको कभी भी मन में लोभ नहीं रखना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, अधिक नहीं खाना चाहिए, जो हमारे अनुकूल है वही खाना चाहिए। हम ये सब जानते हुए भी जब उसका आदर नहीं करते, उसको हम सम्मान नहीं देते, वैसा जीते नहीं है, तो यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। यहाँ ये बात कही है कि जान को ही अपना रक्षा का स्थान बनाने वाला, अर्थात जैसा जाने उससे फिर इधर उधर ना करे, अर्थात उससे विपरीत, उसके प्रतिकूल कभी आचरण ना करना। हमने जान लिया कि हम जब जो अपथ्य है
किसी रोग विशेष में हम यदि अपथ्य का ध्यान नहीं रखते हैं तो निसंदेह रोग कभी ठीक नहीं हो सकता। एक ओर हम अपथ्य खा रहे हैं, दूसरी औषधि दूसरी ओर हम खा रहे हैं, तो अपथ्य खाने से हम कभी भी रोग को बिल्कुल जो है ठीक नहीं कर सकते हैं। हम जो जान जाएं कि क्या सही है क्या गलत है, एक बार जान लिया तो दोबारा नहीं करना। जैसे छोटे बच्चों को बार बार किसी कार्य के लिए मना करते तो मानते नहीं हैं। जैसे छोटा बच्चा अग्नि में हाथ डालता है, माँ उसको मना करती नहीं, हाथ नहीं डालना जल जाओगे, बार बार मना करने पर भी मानता नहीं, और एक जब हाथ अग्नि में जाता है जल जाता है तो जीवन में कभी दोबारा उधर हाथ नहीं करता, क्योंकि जान गया कि ये खतरा है, यहाँ पर यह हमारे लिए घातक है। तो हम कुछ तो चीजें देख करके सीखते हैं, कुछ करके सीखते हैं, और कुछ जो हमारे ऋषियों ने जो बातें बताई हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या हमको स्वीकार करना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए, तो उस जीवन को जीने का आनंद तभी है जब हम इन उपदेशों को आत्मसात करें। तो यहाँ वेद का आदेश उपदेश संदेश है कि यह उपासक जो वास्तव में इस वासना से ऊपर उठ जाता है वही उपासक हो जाता है। वह अपने काम क्रोध लोभ का विनाशक हो जाता है। अश्वाय उत्तम कर्मेंद्रियों की प्राप्ति के लिए अरम गायति खूब ही प्रभु का गायन करता है। कर्मेंद्रियां हमारी बहुत सुंदर श्रेष्ठ उत्तम कर्मेंद्रियां हों तो यह गवे उत्तम ज्ञानेंद्रियों की प्राप्ति के लिए अरम खूब ही गायन करता है। इसी प्रकार इंद्र से उस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु के धामने तेज के लिए अरम खूब ही गायन करता है। हम श्रुत कक्ष बने स्वाध्याय के द्वारा व्यर्थ के व्यसनों से बचकर उत्तम कर्मेंद्रियों उत्तम ज्ञानेंद्रियों में प्रभु के तेज को पाने के लिए खूब ही हम उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करें, उससे हम याचना करें कि हमको सद्बुद्धि दे दे, हमको ज्ञान दे दे, और जो हम प्रार्थना कर रहे हैं वो ऐसा जीने का भी प्रयत्न करें। तो इस प्रकार से स्वाध्याय करने से और हम अपने संपूर्ण क्रियाकलापों को उसके प्रति समर्पित करते जाएं। तो इस प्रकार से जैसे जैसे स्वाध्याय करेंगे, कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, तो हमारा ध्यान विषयों से धीरे धीरे ऊपर उठ जाएगा और हम बहुत ही सरलता से जीवन को जिएंगे। हमारा जो निज कर्तव्य है, माता पिता गुरु आचार्य भाई बहन, अपने कर्तव्यों का पालन करते जाएं, इसमें कोई भी प्रमाद ना करें। और 26वें मंत्र में कहा सोम रक्षण और सद्गुण का धारण करें। सद्गुणों का जो आधान करता है वह दुर्गुणों का शमन कर देता है। ओम अरम हिष्मा सुतेषुणः सोमेश्विंद्र भूषसी अरम ते शक्रदानवे। कहा कि हे इंद्र, सब शत्रुओं का विद्रावण करने वाले प्रभु, आप सोमेशु सुतेषु, सोमों का संपादन होने पर न हमें हिष्मा निश्चय से अरम भूषसी खूब ही गुणों से सुशोभित करते हो। हे शक्र, हे सर्वशक्तिमान प्रभो, ये ते आपके सोमकण दानवे दानशील पुरुष के लिए अरम जो है उन प्राप्त हो, वो पर्याप्त हो। दानशील पुरुष भोग विलास से ऊपर उठकर इन सोम कणों का रक्षण करने वाला बने। सुरक्षित सोम कणों से उसे सद्गुणों की प्राप्ति होती है और वो ऐसे दिव्य गुणों को धारण करके अपने जीवन को सुशोभित और अलंकृत कर लेता है। उसके कर्म बहुत ही आनंद देने वाले होते हैं। हम दानशील बन करके भोग वृत्ति से ऊपर उठ करके सोम कणों के रक्षण के द्वारा सद्गुण का धारण करें। यह बहुत ही महनीय है, उत्तम है, और यह उत्तमोत्तम हमारा स्वभाव बन जाए कि हम एक बार भी इस प्रभु के द्वारा दिए गए उपदेश को, सद्गुणों को हम उससे विपरीत ना हो, उससे हम अपने
को अलंकृत करके जीवन को जिए। और यह वैदिक जो धर्म है, यह जो हमारा अ, कर्तव्य हमको सिखाता है कि हम कैसे जीवन को जिए, तो इस कर्तव्य का पालन करेंगे। इसलिए कहा है, वैदिक धर्म कीजिए, ईश्वर नैया पार लगा दो, माता पिता भ्राता सुखदाई हो तुम पिता हमारे, माता पिता भ्राता सुखदाई हो तुम पिता हमारे, सकल जगत के पालक पोषक रक्षा करने हारे, माता पिता भ्राता सुखदाई हो तुम पिता हमारे। धर्म की नैया डोल रही है भवसागर मझधार, ज्ञान भक्ति से परम पिताजी कर दो उसको पार, ज्ञान भक्ति से परम पिताजी कर दो इसको पार। काम क्रोध अति प्रबल है हम गोते खाते हैं, वेद ज्ञान बल्ली से उबारो नहीं तो डूबे जाते हैं, वेद ज्ञान बल्ली से उबारो नहीं तो डूबे जाते हैं। नहीं आते हैं नजर किनारे छाया है अंधकार, नहीं आते हैं नजर किनारे छाया है अंधकार, पार लगाओ जगत पिताजी तुम हो सर्वाधार, प्रभु जी तुम हो जीवन आधार। हे दीन बंधु जगत के पालक दीनों की सुन लो अर्जी, हे दीन बंधु जगत के पालक दीनों की सुन लो अर्जी, कहे साधक अपनी भक्ति दो जब पूर्ण हो मर्जी, वैदिक धर्म कीजिए ईश्वर नैया पार लगा दो, मात पिता भ्राता सुखदाई तुम हो पिता हमारे, सकल जगत के पालक पोषक रक्षक करने हारे, जी रक्षक करने हारे, पिता हमारे माता हमारे भ्राता हमारे। हम ऐसे उसको त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, सनो बंधुर्जनिता सविधाता, धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यह संसार जीवन और जगत को बनाने वाला वही हमारा बंधु है, माता पिता है, गुरु है, भगनी है। हम उसको सर्वस्व अर्पण करें, सब समर्पण करें, अनकंडीशनल सरेंडर, तो जीवन उत्तम क्यों नहीं होगा, अवश्य ही होगा। इसलिए यह चलता जाए, ये प्रवाह चलेगा और प्रवाह से हमको चीजें आएंगी भी, हम उन्नत जीवन जिएंगे, तेजस्विता से युक्त होंगे। और इसी बात को आगे कहा है कि वीर शूर स्थिर हम बने। ओम एवा ह्यसि वीरये रेवा शूर उत स्थिरः, एवातिराध्यं मनः। हे इंद्र, शत्रु का दमन करने वाले, शत्रु का विद्रावण करने वाले प्रभु, आप ही निश्चय से वीरायुः, वीरयुः अर्थात वीरों को प्राप्त होने की कामना वाले हो, असी हैं ही, वीरों को आप प्राप्त होते हैं। आप एवं सचमुच वास्तव में शूरः शूरवीर उत और स्थिर हैं, शत्रुओं से विचलित किए जाने वाले नहीं, एवं वास्तव में आपके द्वारा ही मनः राध्यम, मन वश में करने योग्य है। मन का जो चांचल्य स्वभाव है, मन की जो चंचलता है, उसको नियंत्रण करने वाले हैं। आपकी उपासना से ही एक उपासक अपने मन को वश में कर पाता है। उपासक भी उपास्य प्रभु के समान वीर शूर और स्थिर बनता है, मन को वश में करता है। हम प्रभु की उपासना करते हैं और उपासना करने से प्रभु के समान ही
धीर वीर गंभीर बन जाते हैं। मन हमारा नियंत्रण में रहता है और मन पर नियंत्रण पा करके हम जो साधना है, उस साधना को, उस उपासना को बहुत ही सुंदर ढंग से कर पाएंगे और जैसा प्रभु का विधान है, उस विधान को, संविधान को, जीवन को, जगत को कल्याण से भर पाएंगे। क्योंकि मन के विषय में वेदों में बहुत सुंदर चर्चा की है, बहुत अच्छा उपदेश दिया है। तन्मे मनहा शिव संकल्प, पूरा शिव संकल्प सूक्त ही रखा है और भी यत्र तत्र सर्वत्र चारों वेदों में मन के ऊपर बड़ी जो है गंभीर चर्चा की है, उपदेश दिया है और मन की अपार शक्ति को भी जो है स्वीकार किया है। इसलिए मन पर यदि हम नियंत्रण पाते हैं तो मन भी हमारा हमको तार देता है। मनो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मनुष्य का मन ही उसके बंधन और उसके मोक्ष का कारण हुआ करता है। इसलिए यह बात कही है और इसलिए सारा संसार तो आना जाना है, अपने आप को हम साधक बना लें और साधना में रत हो जाएं, नहीं तो बड़ा ही मुश्किल यह जीवन हो जाएगा, दुखी हो जाएंगे हम कभी भी निराश ना हो, हताश ना हो, उज्जवल जीवन जीने वाले बने। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि दुनिया में आसक्ति मत रखना, अनासक्त भाव से जीवन को जियो और अपने कर्तव्य को पूरी ऊर्जा लगा करके करो, उत्साह से करो, मन लगा के करो, ध्यान से करो। इसलिए कहा कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है, यह चक्कर रुक नहीं सकता, प्रभु इसको चलाता है, प्रभु इसको चलाता है। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, जो जैसा बीज बोता है वह फल वैसा ही पाता है, यह चक्कर रुक नहीं सकता, प्रभु इसको चलाता है। प्रभु का ध्यान करने से सभी दुख दूर हो जाएं, कभी सुख पा नहीं सकता जो ईश्वर को भुलाता है, यह चक्कर रुक नहीं सकता, प्रभु इसको चलाता है। वह कण कण में समाया है, नजर लेकिन नहीं आता, वही सृष्टि का करता है, वही मुक्ति का दाता है, यह चक्कर रुक नहीं सकता, प्रभु इसको चलाता है। जिसे हर दम मुनि योगी तपस्वी याद करते हैं, उसी के ही मगन होकर पथिक भी गीत गाता है, यह चक्कर रुक नहीं सकता, प्रभु इसको चलाता है, प्रभु इसको चलाता है, प्रभु इसको चलाता है। ओम शांति शांति शांति।